मोदी जी को देखो कोई नहीं हरा सकता, ये तो भूल जाओ। और इसके बाद हो सकता है चुनाव ही खत्म हो जाए, जैसा और देशों में चल रहा है वैसा ही लागू होगा। आज की डेट में आप यूपी में, मैं कह रहा हूँ 12 बजे निकल जाओ रात को, चाहे आपके पास 1 लाख रुपए जेब में पड़े हो। मुद्दे हैं, कांग्रेस ने जो काम किया उसका एक अलग वो रहा है। मैं तो बीजेपी ने क्या काम किया बताओ? नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं। क्यों पड़े हो चक्कर में? 400 पार हो रही है। 450 पार। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन पूरे देश में इस समय प्रचार में जुटे हैं। जगह जगह पहला चरण 19 तारीख से शुरू होना है, 1 जून तक जाएंगे। 2 महीने अगले चुनाव चलने वाले हैं। अभी मैं गाजियाबाद की सीट पर हूँ, साहिबाबाद में, जहां हम लोगों से जान रहे हैं कि इस बार वो किसको चुन रहे हैं। यहाँ बीजेपी से अतुल गर्ग हैं और इंडिया गठबंधन ने डॉली शर्मा को उतारा है। मेन टक्कर इन दोनों में ही रहेगी, तो आइए लोगों से बात कर लेते हैं एक बार। क्या नाम है जी आपका? मैं हरीश सक्सेना। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव है, देश में कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, हाँ जी। इंडिया गठबंधन देख ही नहीं रहे, मतलब ही नहीं उठ रहा कुछ भी, कहीं से कहीं तक भी। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने सारा कुछ अच्छा करा है। केजरीवाल को अपने शीश महल बनवाने के लिए पैसा चाहिए था उस टाइम। अच्छा, हाँ जी, 50 करोड़ का जो शीश महल बनवा लिया, उसमें क्या कम बात करी है उसने? बीजेपी ने अपना ऑफिस बीजेपी ने अपना ऑफिस बनवाया, उसने अपना रेजिडेंस बनवाया है। हाँ, गलत करा उसने। हाँ गलत करा है। सही बात। जनता के साथ धोखा करा है केजरीवाल ने। डाल दिया जेल में अब तो। बढ़िया है, तो डलेगा तो है ही, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसा करेगा। आपको नहीं लगता कि मोदी के अलावा भी देश में कोई और नेता होना चाहिए संतुलन मुझे तो बनाने नहीं लगता कि कोई मोदी के अलावा कोई इतना दिमागदार जो विदेशों में अपनी पैठ बनाए हुए हैं, उससे बढ़िया आदमी कोई इंडिया में है अभी। अच्छा चलो, गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। हाँ। इंडिया, ये बीजेपी की तरफ से अतुल गर्ग हैं हाँ। और इधर इंडिया गठबंधन की डॉली शर्मा है। हाँ। उनमें से किसको चुन रहे हैं? हमारा तो बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। हाँ। कैंडिडेट जो भी पहले हमारे वीके सिंह थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर जब हमारी संगठन ने, जैसे भी बीजेपी वालों ने बदला है उनको, तो हम अतुल गर्ग के साथ है। अतुल गर्ग। हाँ, आपका क्या नाम है? रतन उपाध्याय। क्या लग रहा है, डॉली शर्मा और अतुल गर्ग में गाजियाबाद सीट पे? अतुल गर्ग। अतुल गर्ग अच्छे व्यक्ति हैं या क्या काम देखे हैं आपने? नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं, पहले भी आ चुके हैं एक बार। पहले भी आ चुके हैं, इसलिए उनको चुन रहे हैं। हाँ जी। और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कोई नहीं है उनके सामने? नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? 400 हो रही है, 400 पार हो रही है। 450 पार। लंबा कर दिया है। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित कुमार है। क्या लग रहा है, गाजियाबाद में अभी अतुल गर्ग हैं और डॉली शर्मा जीत रही। क्यों जीतेगी डॉली शर्मा? भाई डॉली शर्मा के मुद्दे हैं, कांग्रेस ने जो काम किया उसका एक अलग वो रहा है। मैं तो बीजेपी ने क्या काम किया बताओ? ये तो अभी गिना रहे, अभी आपके सामने बीजेपी अब मैं भी देख रहा था आंकड़े, चचा के आंकड़े सारे फेसबुक से ज्ञान अर्जित किए है ना, तो कोई आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा फेसबुक का है सारा। फेसबुक का आंकड़ा है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि गलत है वो? मतलब बता रहे हैं 2013 में पहुंच गया था 900 से लेकर। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सीएल में जॉब करता हूँ। यहाँ से सीएल 200 मीटर की दूरी पे है और वो सीएल पहले ठीक चल रही थी। कांग्रेस की राज में स्थापना हुई थी उसकी। कांग्रेस ने काफी लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी की सरकार आने के बाद सीएल को बंद करने का ऐलान हो गया। हमारे लोग सारा सेक्शन प्राइवेट। हाँ, सारा सेक्शन प्राइवेट हो गया, रेल प्राइवेट होगी, सब चीज प्राइवेट होती जा रही, निजीकरण होता जा रहा। तो सारी चीज को लेकर अब की बार जो जनता में आक्रोश है और बीजेपी जा रही है, मोदी जी जा रहे हैं, गठबंधन का कोई नया नेता आ रहा है। तो मतलब यहाँ से गाजियाबाद सीट से तो डॉली शर्मा की कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, गाजियाबाद से डॉली शर्मा जी निकल रही। अच्छा, ये बताइए, इंडिया गठबंधन में से किस चेहरे को चाहते हैं प्रधानमंत्री बनने? ऐसा कुछ नहीं, मेरे कहने से नहीं होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की एक अपनी मीटिंग होगी, चुनाव के बाद जैसे भी होगा, जो भी नेता होगा वो पूरे भारत को, पूरे गठबंधन को, पूरे इंडिया को सर्वप्रिय होगा और उसी की बात मानी जाएगी, उसी पे काम होगा। फिर भी एक है कि देखो, मोदी इतना बड़ा चेहरा है, उसके सामने कोई एक फेस तो लाया जाए, तभी तो जनता। मैं किसी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करता। मैं यहाँ सिर्फ मेरा मानना ये है कि बस गठबंधन आना चाहिए, मोदी जी जाने चाहिए। इस समय देश के अंदर तराई है, चाहे रोजगार हो। हमारा देश इस समय हंगर स्ट्राइक पे भी मैं देख रहा हूँ, वो भी डाउन हो गया। स्थिति बहुत खराब है देश की, कर्जा ज्यादा बढ़ गया, लूटमार हो रही है। 15 लाख आने की संभावना थी, वो देखो लोगों को कैसा उल्लू बनाया जा रहा है, वो नहीं आ रहे। और मैं 2 करोड़ रोजगार का भी बोला। 2 करोड़ रोजगार का था। अभी देखो शिक्षा का बजट कम होता जा रहा है।
भाई शिक्षा का बजट कम हो रहा है ना, तो शिक्षा जिस देश के अंदर होगी उस देश का तो अच्छा काम होगा, तो शिक्षा नहीं है तो देश के अंदर यही सब चल रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? विकास। यहीं के रहने वाले? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद, मतलब गाजियाबाद सीट की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, डॉली शर्मा, अतुल गर्ग? ओबियसली डॉली शर्मा। क्यों चाहते हैं डॉली शर्मा? बस वही बात है जो बताए भैया ने कि आप मुद्दे अपने से मुंह ही से हैं। बोलो, आपका वोट है। नहीं हम बता रहे हैं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा हाँ, जीतेंगे। बिल्कुल। और केंद्र में किसको प्रधानमंत्री चाहते हैं? लेकिन दूसरा चेहरा तो कोई ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं। अब रही बात मोदी की, मोदी जी रहेंगे, साथ में गठबंधन है तो ठीक है, बैलेंस बना रहेगा। वरना फिर वही एक राजा तो फिर राजा है ना, उसके अपोजिट कोई ना कोई होना चाहिए ना। बट ठीक है, देखते हैं अभी फिर। केजरीवाल को जेल पहुंचा दिया, सही है? इसके बारे में नहीं जानकारी। देखिए, जिसकी सत्ता होती है उसकी ईडी होती है, अच्छा। उसका सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस समय वर्तमान में हालत जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज का दुरुपयोग करके जितने भी संसाधन हैं वो सारे जो स्वतंत्र होते हैं उसको अपने अंडर में लेने के बाद ये सोच रहे हैं कि इस बार भी सरकार बना ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे ओवैसी, जितने भी गठबंधन के नेता हैं, जो भी विपक्ष में है, वो सारे के सारे इस समय यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बीजेपी जाना चाहिए। और कारण भी है क्योंकि अब से पहले बहुत सारे काम हुए हैं। अब देख लिए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती आई थी, पुलिस भर्ती आई, पेपर लीक हो गया, सबको पता है। उसके बाद ये कह रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, और जबकि खुद ये पेपर लीक कहने के बाद उसकी जब रिपोर्ट आई तो पेपर लीक हुआ। 21 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। वैकेंसी कितनी थी? 60 लाख। तो 60 लाख वैकेंसी में 60,000 वैकेंसी में 21 लाख अभ्यर्थी फार्म भर रहे। उससे ये साफ साफ दिख रहा है कि इस समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर है बेरोजगारी है। तो ये भी है कि जितने भी सारे पेपर हैं, चाहे ARO का हो, RO का हो, RTO का हो, यूपी पुलिस का हो, SSC का हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। जो जितना भी युवा है, युवा बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि युवा जो पढ़ाई करता है वो शिक्षा के लिए करता है और सफलता होने के लिए करता है। जब वो सफल ही नहीं हो रहा, उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा? अब अयोध्या कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था। अयोध्या के अंदर क्या करा एक लड़के ने? अयोध्या क्या था कि भाई मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, मंदिर बन रहा है, रोजगार आएगा। तो अयोध्या का युवक CV लेके कंपनियों में जा रहा है, उसको क्या वेटर की नौकरी मिल रही है? मतलब एक B.Ed करा हुआ अभ्यर्थी ये रिक्शा चला रहा है। तो ये बहुत सारी चीज है। लग रहा है पेपर लीक का मामला लोकसभा चुनाव में काफी प्रबल रहेगा। हाँ, पेपर लीक का बहुत सारा। देखो, इस पेपर से 21 लाख अभ्यर्थी डायरेक्ट जुड़े थे। 21 लाख के अंदर उनके माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए। तो मेरा मानना है कई करोड़ वोट बीजेपी से अलग जा रहा है इस बार। अगर हो सके तो, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई उनको बचा लियो, और आने वाले समय में गठबंधन आ रहा है। धन्यवाद। आ रहा है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रवेश सक्सेना। क्या लग रहा है सक्सेना साहब, इस बार 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर भी बताइए, और गाजियाबाद में? एक तरफा आंधी है। एक तरफा आंधी है। किसके साथ है आंधी? भाजपा। मोदी जी। और कुछ दिख रहा है आपको? हाँ। साइकिल गठबंधन नहीं, अच्छी बात है, उनकी अपनी विचार है, लेकिन मेरे विचार से कहीं कुछ नहीं है, केवल फूल ही फूल है। क्यों चाहते हैं आप नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना, तीसरी बार? विश्व के सबसे बड़े नायक हैं वो, और उनकी टक्कर का कोई नेता हो तो बताओ। विश्व में कह रहा हूं मैं, भारत में ही नहीं, विश्व में। और ऐसा कोई हिंदुत्व का चेहरा नहीं हुआ आज तक जिसने सारे भारत को पूरे विश्व में एक पहले स्थान पे लाकर खड़ा कर दिया। और मैं यही चाहूंगा, मैं क्या, मेरे ख्याल से सारे, अगर यहाँ हिंदू भी हैं तो अधिकतर हिंदू यही चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। योगी जी, आज की डेट में आप यूपी में, मैं कह रहा हूँ 12 बजे निकल जाओ रात को, चाहे आपके पास 1 लाख रुपए जेब में पड़े हो, भले ही आप बता दो आपके कान पे तमंचा लग जाए तो। और अखिलेश जी के में या मायावती बहन जी के में राज में ऐसा होता था कि आप, अगर मैं कह रहा हूँ 500 रुपए भी आपकी जेब में और आप किसी अंधेरे रास्ते में निकल गए तो आपके कनपटी पे या तो चाकू लग जाता था, या पिस्टल, या बस कुछ भी। तो मतलब सुरक्षा बल और पुलिस बल सही हुआ? सुरक्षा, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यूपी की, और शिक्षा प्रणाली में भी काफी सुधार यूपी हुआ। में वो एक बता के गए कि पेपर लीक का काफी पेपर लीक तो एक प्रशासन की, मैं कह सकता हूँ कि कुछ उसमें भी देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट फुलफिल होती है, समय है, समय बदलता है, और कुछ उसमें दोषी भी थे, जो दोषी थे उनको सजा मिली है,
ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया है या उन पर कार्रवाई नहीं चल रही है। गाजियाबाद में क्या लग गवर्नमेंट रहा है? ऐसी है जो हर चीज को बहुत सीरियस लेती है। गाजियाबाद में क्या लग रहा है आपको? अतुल गर्ग या गाजियाबाद डॉली में शर्मा? एक तरफा है, बीजेपी के साथ कुछ और सोचो ही मत। कोई भी कैंडिडेट आ मैं कह रहा हूँ कोई भी आ जाए, कैंडिडेट अपोजिशन से क्यों लेना देना नहीं? कैंडिडेट से इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि सीधा जो मुख्य चेहरा है वो मोदी जी और योगी जी का है, और इनके पास दूसरे अपोजिशन में किसी का कोई खास चेहरा नहीं है। आप कहने लगोगे जी राहुल जी, आप मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे से कहने लगो वही मजाक उड़ा देगा, तो वो चीज। और अखिलेश जी, कोई ऐसा कोई खास चेहरा नहीं है, मोदी जी के आगे कहीं नहीं ठहरता। क्या नाम है जी आपका? अनुज। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन? तो मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्यों चाहते हैं मोदी जी को लाना? भाई देखो, इंडिया लेवल पे भी और मतलब फॉरेन पॉलिसीज पे काफी काम किया है अच्छा खासा गवर्नमेंट ने, और बाकी जो चीजें दिख नहीं रही हैं लोगों को तो वो भी काम हुए हैं, और बाकी 370 हटाई है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका मतलब अगर ये है गवर्नमेंट तो हटी है, नहीं तो होना ही नहीं था ये चीज। क्या नाम है जी? मेरा नाम है उत्तम उपाध्याय, मैं गांव झंडापुर का वासी हूँ। सबसे पहले मैं सभी को जय श्री राम कहना चाहूंगा और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी को ढेर सारी बधाई। जो भी हैं मेरे भाई बंधु व देशवासी, मेरे नौजवान युवा साथी व मेरी माता व बहनें मेरे को देख पा रही हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ये बताइए 2024 में चुनाव है, लोकसभा में मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन है, क्या लग रहा है आपको इस बार कौन आगे आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन, ये जो आपने एक टाइटल बना दिया है, तो इस टाइटल को फिल करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। सबसे पहली बात, ये पॉइंट नोटेड करना आप। ये अभी नहीं, आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि अगर ये मोदी वर्सेस इंडिया जो एक टाइटल है, इस बार जो ये सफल हो रहे हैं, मोदी जी को देखो कोई नहीं हरा सकता, ये तो भूल जाओ, ये तो फैक्ट है। और इसके बाद हो सकता है चुनाव ही खत्म हो जाए, जैसा और देशों में चल रहा है वैसा ही लागू होगा। ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? लोगों के हाथ से चुनाव का अधिकार छीन जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं छीनेगा। अपने नेता को बिल्कुल चुनने का नहीं अधिकार। नहीं, बिल्कुल नहीं छीनेगा। आपने तो कहा चुनाव खत्म हो जाए। बिल्कुल नहीं छीनेगा। नहीं, आपने तो कहा। भाई ये साधुवाद, और मतलब मोदी जी में मैं कई रूप देखता हूँ। जैसे भोले बाबा के बहुत सारे रूप थे ना, तो ऐसे मोदी जी में बहुत सारे रूप हैं। तो वो हर चीज को मैनेज करना जानते हैं। अभी एक हाल ही की वीडियो है जिसमें योगी जी मोदी जी के पीछे से जा रहे थे, लेकिन अचानक से रोका, फिर आगे से गए। दोनों ने क्या, उनको मतलब माहौल का पता है, उन्होंने दुनिया देखी है, एक दूसरे का सम्मान गिरने नहीं दिया। तो मैं मानता हूँ इस चीज को कि आने वाला टाइम जो है वो भारत के लिए वो ये तो आपसी सम्मान हो गया ना। सोनिया गांधी के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं बीजेपी वाले, बड़े नेता, बड़े बड़े नेता करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं। मोदी जी भी करते हैं। मोदी जी ने कमेंट कभी करते हैं। नहीं, मोदी जी ने ना, कभी गलत टिप्पणी नहीं। ममता जी अभी बंगाल चुनाव में ममता दीदी के लिए उन्होंने कमेंट कर दिया था, जो भारी पड़ गया। ममता दीदी के लिए कमेंट ओ नहीं दीदी, किया। ओ दीदी करके जो- उनको बताया था, उनको उनकी बातें बताई थी, उनको सच्चाई बताई थी कि आप वो किस दीदी करके बोला था ना, बंगाल के लोगों ने उल्टा ले लिया उसको। वो ले लिया। ओ दीदी प्यार का शब्द है अगर बंगाल में बोला जाए। नहीं। ओ दीदी बड़ी दीदी को भी बोल देते हैं, ओ दीदी बोल देते हैं, बट ओ दीदी करके उन्होंने मजाक उड़ाया था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप जो मर्जी कहते हैं। नहीं, जो मर्जी तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। बट बात यह है कि आप कह रहे हैं चुनाव खत्म हो जाएंगे, आप मोदी जी की इतनी सराहना भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मतलब लोग अभी महंगाई से इतना परेशान है। मैं बताता हूँ, लोगों का दिल जुड़ा हुआ है। लोगों को देखो, आज जो ना पेट्रोल से या फिर बेरोजगारी से, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गलत बात है ये तो। लेकिन ये चीजें सीधी जुड़ी हैं लोग से, जुड़ी हुई इनसे हैं। ही तो फर्क पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा एक इंडिया जो जहाँ जिसकी कोई पूछ नहीं थी, आज उसकी पूछ कहाँ हो रखी है पता है आपको? जापान में भी अगर रेल, जो नई रेल चल रही है, उनका उद्घाटन भी किया जाता है तो नारियल फोड़ के किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सिर्फ मोदी ही तो हैं जिनकी वजह से सनातन शक्ति बहुत मजबूत हो रही है और दिखाई दे रही है। जापान तक के, मतलब विदेशों के लोग भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तो मैं मोदी जी को कैसे बोलूं? फिलहाल 26 जनवरी पे ही अमेरिका ने हमारा निमंत्रण ठुकरा दिया। ये कैसी पावर है हमारी?
ये भी तो यही हो रहा है। अब देखो अच्छा बुरा तो दोनों जगह होता है। बट हम अच्छा देख रहे हैं सिर्फ। नहीं ऐसा तो नहीं है, हम बुरा भी देखते हैं। क्या देख रहे अगर निमंत्रण ठुकराया तो उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। हैं? आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं देखिए, मैं एक समाजसेवी हूँ और मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं अपने आप में बताना चाहूंगा, मैं सनातन से बहुत प्यार करता हूँ। तो आप गठबंधन से नहीं चाहते किसी को कि कोई सामने आए? नहीं, सामने आने वाला व्यक्ति तो हो कोई ऐसा। कोई नहीं लगता। नहीं नहीं, राहुल मोदी गांधी में क्या कमी लगती है? राहुल गांधी में कमी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मोदी जी के सामने टिकने वाला कोई नहीं है। तो वो तो जनता चुनाव बनाएगी ना किसी न किसी को। अब विपक्ष अपनी तरफ से किसी को बना रही है, बनाता है तो वो बात अलग है, लेकिन जनता जिसको प्यार कर रही है आज वो सिर्फ मोदी है। बीजेपी ने अतुल गर्ग को उतारा है यहाँ से और इंडिया गठबंधन ने डॉली शर्मा। किसको चुन रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहन डॉली शर्मा वो हमारी बहन है और पारिवारिक संबंध हमारे उनसे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और गाजियाबाद क्षेत्र से हैं। अतुल गर्ग यहाँ से शहर विधायक हैं और वो भी अच्छे हैं। ये निर्णय तय होगा, अभी तो चुनावी बिल्कुल शुरू हुआ है। सभी गठबंधन और ये भाजपा सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ये समय आने पे पता चलेगा। तो फिर भी आप व्यक्तिगत किस व्यक्ति को चाहते हैं समर्थन देना, वो बताएं थोड़ा। भाई हर आदमी अपने को चाहता है, जाहिर सी बात है, हर आदमी अपने को चाहता है। आप तो इनमें से सपोर्ट करेंगे ना किसी एक को? तो मैंने बोला तो हर आदमी अपने को चाहता है। आप कौन सा अपना है? अब अपना तो आप पत्रकार हैं, हमने बता दिया, हमारे जो अपने हैं वो अपने। कि यहाँ आपने देखा किस तरीके से लोगों ने बताया कि उनका पसंदीदा लीडर कौन है और इस बार वो 2024 में किसको चुनने वाले हैं। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं गजेंद्र सिंह, गाजियाबाद।